लालची बिल्ली के न्याय की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ की टहनी में एक खोल था। उस खोल में कंपीजल नाम का एक तीतर रहा करता था। हर रोज वह तीतर खाना ढूंढने के लिए खेतों में जाया करता था और शाम तक वापस लौट आता था। एक दिन खाना ढूंढते ढूंढते कपिंजल अपने दोस्तों के साथ दूर किसी खेत में निकल गया और शाम तक नहीं लौटा। जब कई दिनों तक तीतर वापस नहीं आया तो उसके घोंसले को एक खरगोश ने अपना घर बना लिया और खरगोश वहीं रहने लगा। लगभग 2 से 3 हफ्तों बाद तीतर वापस आया। तीतर खाना खा कर बहुत मोटा हो गया था और लंबे सफर के कारण तीतर बहुत थक भी गया था। लौटकर उसने देखा कि उसके घर में खरगोश रह रहा है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में खरगोश से कहा, ये मेरा घर है, तुम निकलो यहाँ से। तीतर को इस तरह चिल्लाते हुए देख खरगोश को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, कैसा घर? कौन सा घर? जंगल का नियम है कि जो जहाँ रह रहा है वही उसका घर है। तुम यहाँ रहते थे लेकिन अब यहाँ मैं रहता हूँ और इसलिए यह मेरा घर है। इस तरह दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तीतर बार बार खरगोश को घर से निकलने के लिए कह रहा था और खरगोश अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। तब तीतर ने कहा कि इस बात का फैसला हम किसी तीसरे को करने देते हैं। उन दोनों की इस लड़ाई को दूर से एक बिल्ली देख रही थी। उस बिल्ली ने सोचा कि अगर फैसले के लिए ये दोनों मेरे पास आ जाएं, तो मुझे इन्हें खाने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। ये सोचकर वह बिल्ली पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गई और जोर जोर से ज्ञान की बातें करने लगी। बिल्ली की बातों को सुनकर तीतर और खरगोश ने बोला कि यह कोई ज्ञानी लगती है और हमें फैसले के लिए इसके ही पास जाना चाहिए। उन दोनों ने दूर से बिल्ली से कहा, बिल्ली मौसी, तुम समझदार लगती हो, हमारी मदद करो और जो भी दोषी होगा उसे तुम खा लेना। खरगोश और तीतर की बात सुनकर बिल्ली ने कहा, अब मैंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। दिक्कत यह है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और इतने दूर से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या तुम दोनों मेरे पास आ सकते हो? उन दोनों ने बिल्ली की बात पर भरोसा कर लिया और उसके पास चले गए। जैसे ही वो खरगोश और तीतर बिल्ली के पास गए, बिल्ली ने तुरंत पंजा मारा और एक ही झपटे में दोनों को मार दिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए और अगर झगड़ा हो भी जाए तो किसी तीसरे को बीच में आने नहीं देना चाहिए।